हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 5 मार्च है और गुरुवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें, 7 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें, साथ ही साथ विश्व की खबरें और पूरे सरकारी नौकरी और सरकारी योजना की खबरें को 5 मार्च की खबरों पर आइए नजर डालते हैं पूरी खबरों पर। और आज का पंचांग में देख सकते हो चैत माह है, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है भाई चैत माह का, और द्वितीय तिथि 5:03 शाम तक रहेंगे। इसके बाद तृतीय हो जाएगा। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है और यहाँ पे शूल योग बन रहा है, जो कि कहीं भी यात्रा करने से पहले कैलेंडर जरूर देखें, पंचांग जरूर देखें। प्रत्येक दिन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। लोग पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं। हमारा वीडियो पर डे देख लीजिए, आपको यहाँ पे पंचांग पर डे मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो चलिए पूरी खबरों पर देखते हैं। और आज का इतिहास में देखिए, यहाँ 1931 में गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। और देखिए 1997 में यहाँ पे भारत और अन्य देशों के बीच यहाँ पे हुआ था समझौता भाई। तो पूरी खबरों को देखिए, चलिए पूरी खबरों को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे परिवार वालों ने बोला, लड़कियों वालों नौकरी करो पर लोको पायलट बनो, दौड़ाई सपनों की ट्रेन। देख सकते हो एक लड़की अपनी निशा यादव ट्रेन की सीटी सुनते ही अपने बचपन के सपनों को जी रही है और दिल्ली से गाजियाबाद तक यात्रियों को सुरक्षित पहुंचा रही है। वहीं ज्योति, रितिका और रसीम अपनी स्कूटी पर बैठकर दूसरों की मदद और खुशियां बांटकर अपने स्वतंत्रता और जोश की कहानी लिख रही है। देख सकते हो भाई, लड़कियां किसी भी क्षेत्र में अब कमी नहीं है, हर जगह जॉब, जहां भी बात करो। चलिए अगली खबर, भारत जैसा सुरक्षित कुछ नहीं, दुबई मस्कट से वेतन लूट लोग हुए इमोशनल भाई। देख सकते हो यहाँ पे पश्चिम एशिया में तनाव के बीच दुबई, मस्कट, अबू धाबी से लौटे भारतीयों ने कहा, भारत जैसा सुरक्षित कुछ नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के प्रभावित रहने के बावजूद लोग अपने विचारों से, परिवारों से राहत महसूस कर रहे हैं। अब वे होली और ईद अपने मनाने के लिए उत्साहित है। आप लोग को होली कैसा रहा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होली का पर्व कैसा रहा भाई, हमको इंतजार है। अगली खबर, खाड़ी में जंग से तेल संकट, भारत के पास 50 दिन का स्टॉक। अब रूस ने बढ़ाया हाथ भाई, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले, फिर तेहरान की जवाबी कार्रवाई, पूरे वेस्ट एशिया को जंग की आग में झोंक दिया गया। इस बीच खबर है भारत के पास अब सिर्फ 50 दिनों का क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल का स्टॉक बचा। ऐसे में रूस एक बार फिर भारत की मदद करने को आगे आया है। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें, रूस जो है भारत को मदद करने के लिए आगे बढ़ चुका है। अगली खबर, नीतीश जाएंगे राज्यसभा, बेटे निशांत बनेंगे डिप्टी सीएम, फिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। भाई मीडिया में बहुत खबरें चल रही है कल से ही, बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री पद की कमान कौन संभालेगा। यह बहुत बड़ी खबरें कल से ही मीडिया में चला। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट में बताइएगा। अगली खबर, बिहार में भाजपा से सीएम कौन, नीतीश राज्यसभा गए तो सम्राट नित्यानंद या कोई और मुख्यमंत्री बनेंगे, जरूर अपनी राय देंगे कमेंट बॉक्स में। बिहार में होली के बाद नित्य परिवर्तन की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना पद छोड़कर राज्यसभा जा सकते हैं। बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन सकता है। नीतीश की जगह सीएम कौन बनेगा, इस पर अभी जो है सस्पेंस बना हुआ है और यहां पे भाजपा कई नाम चर्चा में चला रही है। नीतीश में अभी नंबर 2 की हैसियत कौन है भाई, बताएंगे कौन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगली खबर, अभी फाइनल नहीं हुआ, चिराग पासवान ने बढ़ाई है उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन, राज्यसभा उम्मीदवारों पर दिया है बहुत बड़ा बयान। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से 3 नामों का ऐलान हो गया है। इस बीच चिराग पासवान के बयान ने राजनीतिक सरगर्मी जो है बढ़ा दी है। उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी पर संशय पैदा कर दिया, इससे अंदरूनी खींचतान हो रही है। अगली खबर, बिहार में मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार, निशांत डिप्टी सीएम और बीजेपी का हो सकता है सीएम। यहां पे पूरी खबरें, बिहार की राजनीतिक में बहुत बड़ा बदलाव होने की चर्चा है। खबर है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद भी बन सकते हैं। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार की सियासत में एक बड़ा असर होगा। और देखिए इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर के भी चर्चा हो रही है। अब देखिए अगली खबर, बिहार में गायब हो गई है 65,000 इंटर पास छात्राएं, तलाश में जुटे हेडमास्टर, दांव पर 25,000 रुपये। देख सकते हो बिहार की लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजना चल रही है। लड़कियों को स्कूल ड्रेस, साइकिल, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं को 25,000 रुपये
ये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन सूबे में करीब 65,000 ऐसी बेटियां जिन्होंने अब तक सरकार की ओर से 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है और इंटर वालों को 50,000 भी नहीं मिला है। सरकार कब तक देगी? सरकार से सवाल है भाई। अगली खबर, हम रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे, खुद प्लान बनाइए। इजराइल में फंसे हैं, देख सकते हो। अमेरिका ने ईरान के साथ सैन्य संघर्षों के बीच इजराइल में फंसे अपने नागरिकों से कहा है उन्हें खुद इन परिस्थितियों से निपटना होगा। सरकार उनके निकासी की व्यवस्था नहीं कर सकती। इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक इकावी ने मौजूदा सुरक्षा हालत को देखते हुए वहां मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी कर दी है भाई, देख सकते हो। बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर, सरकारी नौकरी का पिटारा लेकर हम आए भाई। स्टूडेंट को प्रोत्साहन राशि मिले, मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत ग्रेजुएशन वालों को नहीं मिला है, समझ रहे हो। अगली खबर, यहां पर देखो जॉब को लेकर के खबरें आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है, जो मुख्यमंत्री का बहुत सारे इंटर वाले को पैसा बिहार में नहीं मिला है, ग्रेजुएशन वाले को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का नहीं मिला है, डेट पे डेट दिया जा रहा है। सरकार जल्द से जल्द वो स्कॉलरशिप जो है ग्रेजुएशन वालों को और इंटर वालों को रिलीज करे। जो 50,000 की राशि है वो नहीं रिलीज हुआ है, अब तक स्टूडेंट का सस्पेंस बना है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मिला है। अगली खबर, आयुष मंत्रालय ने नौकरी का शानदार मौका, जाने कौन कर सकता है आवेदन। वेतन देख सकते हो यहां पे भाई 1,44,000 से 2 लाख के आसपास है। अगली, आयुष मंत्रालय के तरफ से नौकरी की अगर तलाश कर रहे हो उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर है और NCISM में सदस्य के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए योग्य और अनुभवी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और इस पद का चयनित उम्मीदवारों को 1,44,200 से 2,18,200 तक वेतन दिया सकता है। अगली खबर, सब कहते हैं AI खा जाएगा नौकरी, लेकिन परिवार में दिखा 12% उछाल। IT सेक्टर ने फिर मारी बाजी, AI का नौकरियों पर बढ़ता खतरा अब बीती बात हो गई है। हालिया रिपोर्ट में कहा गया फरवरी में IT सेक्टर ने सबसे ज्यादा जॉब AI और मशीन लर्निंग से जुड़े सेक्टर को दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया व्हाइट कलर जॉब में AI की जगह से ही बीते फरवरी में 12% तगड़ा उछाल आया है। अगली खबर, समस्तीपुर में नौकरियों की बहार है। 6 मार्च से प्रखंडवार जॉब कैंप लगेगा, 300 पदों पर होगी सीधी भर्ती, 25,000 तक की सैलरी है। समस्तीपुर जिला न्यायालय द्वारा 6 से 9 मार्च 2026 तक विभिन्न प्रखंडों में जॉब कैंप लगाया जा रहा है। इसमें SIS लिमिटेड द्वारा सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर के 300 पदों पर भर्ती होगी। 10वीं 12वीं और 18 से 40 वर्ष के युवा सीधे इंटरव्यू देकर 25,000 तक की सैलरी वाली नौकरी पा सकते हैं। चलिए अगली खबर है, SSC के एग्जाम सिस्टम में फिर हो सकता है बदलाव। फार्मासिस्ट के इतने पदों पर बम्पर भर्ती, देख सकते हो। देश भर में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम अपडेट सामने आए। एक और कर्मचारी चयन आयोग प्रणाली में बदलाव तैयारी कर रहा है, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में हजारों पदों पर जो है भर्ती निकली है। फार्मासिस्ट, जेल और वन विभाग में आवेदन प्रक्रिया तय तारीखों के साथ है। चलिए अगली खबर, UPSC IAS रिजल्ट जल्द, बीते वर्षों में कितने अंक पर होगा चयन, 5 सालों की कटअप, देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग बहुत जल्द सिविल परीक्षा 2025 का रिजल्ट जो है जारी करने वाला। नतीजे आने के बाद अभ्यर्थी अपना परिणाम UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। UPSC सिविल सेवा के इंटरव्यू 27 फरवरी 2026 को समाप्त कर दी गई थी। तो भाई आप लोग देख सकते हो, अभी तक लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। भूल जाते हो और सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। चलिए खबर देखते हैं। CM योगी ने काला चश्मा पहनकर जमकर होली खेली, बोले मर्यादा, जीवनता और भक्ति और समरसता की सनातन की ताकत है भाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर भगवान जो है नरसिंह शोभ यात्रा में भाग लिया। उन्होंने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा मर्यादा, जीवंतता और भक्ति और समरसता की सनातन धर्म की शक्ति है। मुख्यमंत्री इस पर गर्व व्यक्त किया और उत्तर प्रदेश की सनातन धर्म के सभी प्रमुख विरासत स्थल मौजूद हैं। बहुत बड़ी अपडेट। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी में जुटी भाजपा, योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा बहुत तेज है। उत्तर प्रदेश में खरीफ क्रय सत्र 2025-26 के लिए धान खरीद प्रक्रिया पूरी हो गई है।
इसको लेकर किसान हितैषी योगी सरकार में नया रिकॉर्ड बनाया। धान खरीद के तय लक्ष्य को काफी पीछे छोड़ दिया गया। योगी सरकार ने खरीफ क्रय में 2025 से 26 के लिए 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है। इससे कि यहां पे अगली खबर, रिवर फ्रंट, थीम पार्क और वेलनेस सेंटर, यूपी का यह शहर बनेगा पर्यटन और मनोरंजन का नया केंद्र। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या और काशी में हुए बदलावों ने देश के साथ ही विदेशी पर्यटकों को यहां आने के लिए मजबूर किया। अब दूसरे शहरों में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की कयावत हो रही है। इसी के तहत जो है यहां पे ताज नगरी आगरा की भव्यता अब केवल स्मारक तक सीमित नहीं रहेगी। यमुना एक्सप्रेसवे, बहुत सारी चीजें। अगली खबर, शौकीनों पर जमकर चढ़ा होली का जो है सुरूर और यूपी के एक जिले में बिक गई 5 करोड़ की शराब। भाई देख सकते हो, रंगों के त्योहार होली का खुमार शौकीनों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। आलम यह है कि होली की पूर्व संज्ञा तक यूपी के महाराजगंज जिले में करीब बिक्री ने पिछले कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। मंगलवार शाम तक जिले में 5 करोड़ से अधिक रुपये की शराब खरीद ली। दुकानों पर उमड़ी इस भारी भीड़ से जहां आबकारी विभाग का खजाना भर गया, वहीं भाई देख सकते हो। अगली खबर, जो भी ईरान का अगला सुप्रीम लीडर होगा मारा जाएगा। चुनाव से पहले इजराइल की कड़ी चेतावनी। भाई देख सकते हो, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट जंग जैसे हालत बने हुए हैं। तीनों देशों की जो है सीना लामबंद है और हमले जारी है। वहीं यूएस और इजराइल के हमलों का जवाब में ईरानी सेना ने मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में अमेरिका सैन्य ठिकानों और इजराइल के कई शहरों पर हमले किए हैं। देख सकते हो, बहुत बड़ा हमला। अगली खबर, किसानों के लिए बुरी खबर, ईरान इजराइल युद्ध लंबा चला तो पैदा हो सकता है खाद का संकट। भाई देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट। यहां पर पश्चिमी एशिया में संघर्ष के चलते भारत के लिए सिर्फ पेट्रोलियम जो है पदार्थों का संकट पैदा नहीं होगा, बल्कि उर्वरकों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। यह खबर किसानों के लिए अच्छी नहीं है। पेट्रोलियम की भांति ही उर्वरक के मामले में भारत खाड़ी देशों पर निर्भर है। इसके अलावा सोना, खजूर जैसे हाल महत्वपूर्ण उत्पादों में कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग भाई इस बात को समझें। अगली खबर, वानखाड़े को कर देंगे साइलेंट। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले भारत को अंग्रेज खिलाड़ी ने दी है। भाई देख सकते हो, T20 वर्ल्ड कप 2026 के भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले जो है सेम करन पर वानखाड़े की भीड़ को साइलेंट करने की बात कही है। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों में खेलने के अनुभव, IPL भूमिका को जिक्र करते हुए कहा, इंग्लैंड दबाव से नहीं डरता। वो मुताबिक चारों सेमीफाइनल लिस्ट में है। अब ट्रॉफी का असली हकदार मैदान पर कौन होगा देखने को मिलेगा। भाई अगली खबर, सिंधु का पानी रुकने से बेहाल पाकिस्तान का गला और सूखेगा, चालू होने का रहा है। भाई देख सकते हो, सिंधु नदी के जो पानी है पर बेन लगने के बाद पाकिस्तान का गला सूखेगा, क्योंकि रावी नदी पर बना शाहपुर कंडी डैम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार मार्च तक इसका अंतिम चरण पूरा होगा। इसके बाद रावी का एक एक पानी बूंद भारत में ही रहेगा, पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा। अगली खबर, पोस्ट इंडिया की धांसू स्कीम, 2 लाख का निवेश पर। देख सकते हो भाई, 2 लाख निवेश करना है, आपको कितना फायदा मिलेगा। ये सरकार पोस्ट ऑफिस के जरिए तमाम स्कीम सेविंग अकाउंट संचालित करती है और रिस्क फ्री होने के साथ ही जोरदार ब्याज के साथ मोटा फंड जुटाने की उम्मीद है। तो यहां पर अच्छा ब्याज मिलता है, इसमें लगाओगे समझ, क्योंकि ये सरकारी है, पोस्ट ऑफिस है, तो सरकार की स्कीम है। अगली खबर, गुजरात रिक्शा चालक के बैंक खाते से 300 करोड़ से ज्यादा का लेन देन, ईडी भी हैरान है। 550 करोड़ के हवाला देकर पर्दाफाश हुआ है। अहमदाबाद में अवैध क्रिकेट, सट्टेबाजी और शेयर बाजार में हेरफेर से जुड़े लगभग 550 करोड़ के हवाला रैकेट का पर्दाफाश हुआ। प्रबंधन निशाले यानी ईडी की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले सामने आए। ईडी ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर देख सकते हो भाई, यहां पे साइबर ठग दिल्ली में खोल रहे सबसे ज्यादा फर्जी बैंक खाते। हरियाणा, यूपी और बिहार भी इसमें प्रमुख हेड स्पॉट पर है। देख सकते हो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान देश के उन शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है जहां साइबर अपराधी बड़े पैमाने पर फर्जी बैंक खाते खोलकर जो है धन की हेराफेरी कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, दारा और नगर हवेली अलावा दमन दीप, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु प्रमुख हेडस्पॉट के रूप में है। चलिए अगली खबर, गूगल पर डॉक्टर का नंबर सर्च करना भारी पड़ा। एक झटके में उड़े पति पत्नी के 18.61 यानी कि 18,61,000 रुपये। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में एक दंपति ऑनलाइन डॉक्टर सर्च करने के चक्कर में 18,61,000 रुपये की ठगी का शिकार हुआ। पीड़ित ने गूगल पर डॉक्टर का नंबर सर्च किया। गूगल पर आए नंबर को जब उन्होंने डायल किया तो जल्द से उन्होंने डॉक्टर अपॉइंटमेंट नाम का एक ऐप डाउनलोड करने को कहा और तब से पैसा जो है गायब हो गया।